हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी विभाज्यता के नियम के सीरीज को आगे की ओर बढ़ाएंगे और देखेंगे 5, 25 और 125। मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और इस कॉन्सेप्ट में ऑब्जर्वेशन कराऊंगा। आप इसको विजुलाइज करेंगे और देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। विभाज्यता का नियम है डिविजिबिलिटी रूल। पहले तो 5 के विभाज्यता का नियम, 5 जो है 5 का पावर 1 होता है, इसीलिए किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो या शून्य हो, है ना। अंतिम अभी ये नहीं, अभी मैं समझाऊंगा, लास्ट में समझाऊंगा कि क्या क्या होता है। 5 से विभाज्य हो तो क्या कहलाएगा, वो संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। और बाकी मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा या बोलूंगा तो आप लिखेंगे। 25 से है तो 5 का स्क्वायर होता है, तो किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। 125 यानी कि 5 का क्यूब है, तो किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हो तो वो संख्या 125 से विभाज्य होंगे। अब आते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखते हैं। पहले तो 5 से विभाज्यता के नियम के लिए पहले 5 के टेबल को लिख लूं मैं। 5 इधर लिखूं मैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये हुआ 5 का टेबल। अब आते हैं 25 का। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, उसके बाद 250। उसके बाद आते 125 का टेबल लिख लूं मैं। ऑब्जर्वेशन करना है। 125, 250, उसके बाद 375, 500, 625, 750, 875, 900, 900 नहीं 800, 25 से कम 125, 125 दूना 250, 375, चौके 500, पंचे 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250 इस प्रकार से होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमने कहा किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो, तो 5 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम अंक क्या क्या हो सकते हैं। अंतिम अंक यानी कि यूनिट प्लेस के अंक, अर्थात इकाई स्थान के अंक। तो इकाई के अंक 5 से विभाजित होने के लिए 5 से विभाज्यता के नियम के लिए इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं। 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, 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 5 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, है ना। या करके लिख लें, 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होंगी। अब आते हैं, देखते हैं कि 125 के लिए क्या होगा। तो 25 के लिए क्या होगा। तो 25 के लिए इकाई का अंक तो 5 और 0 होगा ही होगा, इसको छोड़ के दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इकाई का अंक, लेकिन सेकेंड प्लेसेस दो, लास्ट दो दीजिए तो दो दूसरे स्थान के अंक, है ना। तो इसमें 25 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक, क्या होने चाहिए,
0 या 5 होने चाहिए, और दहाई का अंक क्या होना चाहिए? दहाई का अंक 2, 5, 7 और 0। इनको छोड़ करके कोई अंक नहीं आएंगे दहाई के अंक। ये चीज 4 अंक दिखें तो आप समझेंगे कि वह 25 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। अब ये चीज देखेंगे कि कौन संख्या के साथ यहां 5 आएगा और कौन संख्या के साथ 2 आएगा। तो देखिए, पहले के साथ 5 आएगा, दूसरे के साथ 0 आएगा, तीसरे के साथ 5 आएगा, चौथे के साथ 0 आएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, आप कितना देख पाते हो विभाज्यता के नियम में, ये चीज डिटरमाइन करता है कि आप कितना सोच सकते हो। यानी कि 2 आएगा तो पहला 25 से स्टार्ट होता है, 25 से स्टार्टिंग है तो 2 के साथ 5 आएगा। फिर दूसरा 50 होता है तो दूसरा है, यानी कि सम प्लेसेस वाले डिजिट के साथ 0 और विषम प्लेसेस वाले अर्थात ऑड प्लेसेस के नंबर के साथ 5 आएगा। देख लीजिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इकाई अंक 5 आया हुआ है। इसमें भी वैसे ही होगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इकाई के स्थान के सम वाली स्थान के साथ क्या आएगा? 0 आएगा, और विषम वाले स्थान के साथ क्या आएगा? 5 आएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 125 के लिए ध्यान क्या रखना है? 125 के लिए तो अब आपने देख लिया कि दहाई के अंक पे क्या हो सकते हैं? 2, 5, 7 छोड़ के कुछ नहीं हो सकते। तो आपने देखा कि 25 वाले में दहाई के स्थान, आप जानते हैं कि इकाई स्थान ये होता है और ये दहाई स्थान होता है, ये दहाई स्थान होता है, आप सभी जानते भी हैं पहले से। अब आते हैं 125 में। 125 में भी इकाई का तो 5 0 5 0 इसी प्रकार से कि सम स्थान वाले में 0 होगा और विषम स्थान वाले में क्या होगा? 5 होगा। इसको उल्टा याद रखें, 5 या 0, 5 या 0, है ना? तो पहले 5 फिर 0, इसको भी उल्टा ही याद रखें, 5 या 0, इसको भी उल्टा ही याद रखें ताकि आपको आसानी होगी। और इसमें ऑब्जर्व करने आएंगे तो देखेंगे कि इसमें भी उसी प्रकार से चलता है। और 2 5 7 0, 2 5 7 0, इसमें जिस प्रकार से इकाई नहीं चेंज होता है तो इसमें भी इकाई नहीं चेंज होता है, लेकिन दहाई चेंज हो जाता है। अब इसमें दहाई भी नहीं चेंज होता है, 25 वाले ही सीरीज में रहते हैं, है ना? 25 वाले सीरीज में ही रहते हैं। आइए अब केवल सैकड़ा के यहाँ 125 ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या ऑब्जर्व करना होगा आपको? इकाई के स्थान का अंक, इकाई का अंक होगा 5 या 0। दहाई का अंक क्या होगा? 2 5 7 0। अभी हमने बताया कि सम प्लेसेस वाले के साथ 5 और विषम प्लेसेस वाले के साथ 0। ये देखिए ऊपर वाला ही चीज है। मैं तीनों को कंपाइल करके जब समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। नहीं समझ में आएंगे बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेंगे इससे, ठीक है? फिर देखिए दहाई के अलावा अब सैकड़ा का अंक देखेंगे इसमें, तो सैकड़ा का अंक क्या होगा? अर्थात 100 प्लेसेस डिजिट। तो इसमें आप जानते हैं कि 4 और 9 को छोड़कर
4 और 9 को छोड़कर क्या क्या आएंगे? छोड़कर 1 2 3 5, चूंकि 4 छोड़ देने हैं, फिर 6 7 8 0, इतना तो आएंगे। चूंकि 10 डिजिट होते हैं तो 8 डिजिट आने तो कंपल्सरी हैं। 4 और 9 को छोड़ दें तो देखिए 1 2 3 5 6 7 8 0 1 2, पुनः रिवर्स हो रहे हैं। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि यहाँ एक पावर था, है ना, एक पावर था तो एक स्थान तीसरे स्थान तक जाता था, और यहाँ पावर 2 था तो चौथे स्थान तक जाके चेंज होगा। क्योंकि 3 स्थान तक तो चेंज नहीं होता था, इसमें भी 3 स्थान तक नहीं, लेकिन पावर 3 हुआ तो 4 स्थान तक नहीं चेंज होगा, 4 स्थान तक, फिर 5वें स्थान पे जाके चेंज होगा। ये चेंजिंग मैं आप सबको क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और ये शायद बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो मैं जितना समझाना उतना समझा रहा हूं आपको। यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे, यही चीज देख लें आप, मैं एक बार हिंट दे देता हूं। यहां ऑब्जर्व कर लेंगे आप, यहां से यहां ऑब्जर्व कर लेंगे, पावर को लेके देखेंगे, यहां पावर 1 था, है ना, और क्यों नहीं चेंज हुआ ये चीज आप 0 0 क्या होता है, सम होता है, तो सम प्लेसेस पे नहीं चेंज हुए, फिर विषम प्लेसेस पे चेंज नहीं हुए, फिर सम प्लेसेस पे चेंज हुआ, विषम प्लेसेस पे नहीं चेंज हुआ, ये चीज होता है। तो आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि 2 के साथ क्या आता है, 5 आता है, 5 के साथ क्या आता है, 0 आता है, 7 के साथ क्या आता है, 5 आता है। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। 2 के साथ 5, 5 के साथ 0, 7 के साथ 5, 0 के साथ 0 ही आएगा, फिर 2 के साथ 5, 5 के साथ 0, 7 के साथ 5 आएगा, फिर वही चीज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आपने देखा कि इसमें भी विषम प्लेस पे 2 हैं, यहां सम प्लेस पे विषम प्लेस पे 5 और सम प्लेस पे 0। केवल ये चीज याद रखेंगे, इसका सीरीज याद रखेंगे, 2 5 7, यहां 2 है जो क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके बाद का प्राइम नंबर नहीं है, फिर प्राइम नंबर है, फिर प्राइम नंबर है। ये चीज आप याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं ये चीज चाहता हूं कि आपको विभाज्यता के नियम में उतना क्लियरिटी हो जाए कि आप नंबर को देखें और बता दें। तो आपने देखा कि 2 5 7 0, 2 5 7 0 ये 25 के लिए हैं कि 2 5 7 0 और 5 0 ये इकाई और दहाई, ये विषम प्लेस और ये सम प्लेस, ये विषम सम 0 5, ये याद रहा। फिर यहां सीरीज बना, विषम पे 5 और सम पे 0, देख लीजिए। फिर ये याद रखेंगे 2 5 7, विषम पे 5 और सम पे 0, ये विषम पे 5 और सम पे 0, विषम पे 5 और सम पे 0, वैसे ही चलेगा। फिर इसमें भी उसी प्रकार से चलेगा, ये विषम है तो इस पे कितना है, 5 है, और सम है तो 0 है, विषम है तो 5 है, सम है तो 0 है। यहां ये चीज एक्सेप्शन हो जाएगा कि यहां 1 2 3 4 आपने देख लिया कि ये विषम प्लेस पे है, फिर ये सम प्लेस पे है तो 7 हुआ। तो यहां देखिए विषम प्लेस पे 5, फिर सम प्लेस पे 0, इसी प्रकार से होगा। फिर 2 5 7 का 0 का 2 5 7 0 का चलता रहेगा। तो मैं एक चीज दिखाता हूं, अभी नंबर लिख के आपके सामने मैंने नंबर लिख दिया, 3 5 7 8 9 5 नंबर लिख दिया एक, और मैंने पूछ दिया कि क्या यह संख्या
5 से विभाजित है तो आप क्या बताएंगे कि हाँ यह संख्या 5 से विभाजित है ना। फिर मैंने एक नंबर लिखा 4 2 5 7 9 3 0। ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है? तो 5 से विभाजित है। अब एक चीज देखना है कि अब ऑब्जर्वेशन करना है कि 0 आ रहा है तो 3 आया। अब ये चीज देखना है कि इसमें सम प्लेस का है कि विषम प्लेस का, दोनों को रिलेट करना पड़ेगा ना। तो देखिए ये छठे स्थान का है तो सम प्लेस का है, तो इसलिए 3 के साथ 0 आएगा, है ना। ऐसा होगा, मैंने इसलिए कहा कि सम प्लेस और विषम प्लेस दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा। अब एक नंबर लिख दूं। अब यहां देखिए 9 ऑड है या ऑड प्लेस का नंबर है या इवन प्लेस का नंबर है। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो है यूनिट प्लेस पे 5 देता है। तो 9 जो है यूनिट प्लेस पे 5 देता है ना। अब आपने सीख लिया होगा कि ये कैसे होता है। अगर नहीं सीखा होगा तो केवल ये चीज सीखें आप, इस पे ध्यान नहीं दें, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। तो केवल ये चीज सीखें, लास्ट में 0 है तो ये 5 से संख्या विभाजित है। अब यहां से केवल आप डिटरमाइन करना सीखें, इसको स्किप कर दें। फिर एक नंबर ले लें 4 3 7 9 6 5 2 0। क्या यह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है? तो संख्या 5 से विभाजित है। अब इसी संख्या को पूछ दिया जाए क्या यह संख्या 25 से विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? तो यह संख्या 25 से विभाजित होने के लिए 2 स्थान चेक करना होगा आपको। तो 2 स्थान तक चेक करेंगे, यहां से यहां तक, तो आप पाएंगे कि यहां 2 5 7 और 0 के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो यहां तो 2 5 7 0 आपने देखा, तो यहां के अतिरिक्त है, के अतिरिक्त लिख दूं। अब इसी प्रकार से यहां 0 है तो देखिए यहां भी ये नंबर पूछ दिया जाए क्या 25 से विभाजित होगी, तो नहीं। अगर यहां पे 5 होती तो ये पूरा नंबर 25 से विभाजित हो जाती। फिर यहां देखेंगे यहां 2 और 0 है तो यहां तो 2 है, देखिए 2 5 7 0 होना चाहिए, तो यहां तो है। लेकिन आप जानते हैं कि 2 है जो ऑड प्लेस का नंबर है, तो यहाँ 5 होना चाहिए था, तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी, यहाँ 5 होगा, तभी ये संख्या 25 से विभाजित होगी, अन्यथा 25 से विभाजित नहीं होगी। अब इसी नंबर में 125 के बारे में सोचते हैं। यहाँ 2 5 7 होना चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं, तो यह संख्या 125 से विभाजित तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ 2 5 7 के अतिरिक्त कुछ नहीं आ जाए। तो यहाँ मैं एक 7 ले लेता हूं, ठीक है। अब इस संख्या को 3 प्लेस तक चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि 8 है, तो यहाँ तो 8 है कि नहीं है, 4 और 9 को छोड़ के होना चाहिए, तो यहाँ 8 है, तो है, ठीक है। अब 7 और 5 ये 25 से विभाजित है, और 25 से विभाजित है तो ये 8वीं बार। अब इसमें भाग लगाएं आप और देखें 25 तियां 75 होता है, सॉरी 125 से आपको भाग लगाना है अभी। तो यहाँ पहले तो आपने देख लिया कि क्या होता है, 25 तियां 125 से गुणा करना है तो 25 तियां 75 होता है, वो भी होता है। तो 3 से करेंगे तो 25 तियां 75 375 ही होगा, ठीक है। अब होता है 25 सते 175, तो 700 और 175 यानी कि 875, यानी कि 8 बार में कट, तो ये 7 बार में पूर्णतः विभाजित है 175 से। पहले तो ये चीज काउंट करना है कि 25 से 75 होता है, 3 बार में 375 होगा, ऐसा होगा नहीं। फिर 25 सते 175 होता है, आप देख सकते हैं 25 सते 175, तो 7 बार में, तो 7 से कम 700
और 25 7 175, 700 और 175 मिलके 875 हो जाते हैं। अतः यह संख्या विभाजित है। तो आप देखेंगे पहले क्या 125 से चेक करने के लिए पहले तो इन दोनों को चेक करेंगे कि 25 3 75 और 25 7 175 कितने बार में, या तो 3 बार में कटेंगे या तो 7 बार में कटेंगे। 3 बार में कटने वाली संख्या के साथ क्या आएंगे, तो 3 बार कटने वाली संख्या के साथ 3 आएंगे, लेकिन 7 बार कटने वाली संख्या के साथ क्या आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए, यहां है 950, 0 हो सकता है, 5 हो सकती है, लेकिन यहां क्या नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। अतः यह संख्या 25 से नहीं कट सकती। यहां 9 होने के कारण यह संख्या 25 से नहीं कट रही है। अगर 9 के बजाय यहां मैं लिख दूं 4 2 5 7 और 8 नहीं लिख के 6 लिख दूं और 5 0 लिख दूं तो चेक करूं तो देखता हूं 25 दूना 50 होता है, 25 छंके 150 होता है ना। तो 600 बार में 25 कितना होता है, 25 दूना 50 होता है और फिर 25 छंके होता है, तो 25 छंके 150, तो 150 और 600 मिलके 750 होने चाहिए। तो ये भी संख्या नहीं कटेगी। अब यही संख्या 4 2 5 7 फिर 8 7 5 0 हो जाए। अब इसको चेक करेंगे तो 25 दूना 50, तो ये संख्या 2 ही तक, लेकिन इसके लिए बात नहीं हो रही है। 25 छंके कितना 150 और 6 एकम 6 गुणा 100 तो 600 और 150 750, यानी ये संख्या 125 से डिवाइड होगी। फिर इस संख्या को चेक करने आएंगे तो 525 है। तो सबसे पहले तीसरे प्लेस पे तो 4 और 9 को छोड़ के जो संख्या है वो तो है ही 5। अब चेक करते हैं 25 एकम 25 होता है और 25 पंचे 125 होता है, तो पंचे गुना करेंगे तो 5 है। यहाँ अगर 5 के बजाय 6 हो जाता, यहाँ 6 हो जाता, यानी कि 4 3 7 9 6 2 5 इस प्रकार से रहता, तो यह संख्या 125 से विभाजित होती। यह संख्या 125 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार से करते हैं। देखिए आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए, तो मैं वीडियो को पूर्णतः, इसमें और भी ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताऊंगा आप सभी को। बेसिक क्लास एकेडमी के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं और आप सभी मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा पूरा।